नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस चैनल। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं 75th बीपीएससी के रिगार्डिंग आपको मॉडर्न हिस्ट्री में वनली कौन कौन से टॉपिक करने हैं जिससे कि आपके जो प्रोबेबली क्वेश्चन है वो मैक्सिमम राइट हो एंड आप इजी वे में आप करने की स्थिति में हो। सो यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो नाउ डियर कैंडिडेट्स, बहुत सारे आपको टीचर ने सजेस्ट किया होगा कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, बट आप जब तक इटसेल्फ आप खुद से असेसमेंट नहीं करेंगे, इनफैक्ट आप उन थीम को नहीं समझ पाएंगे कि बीपीएससी या फिर यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन को वो आपसे राइज करने का उसका जो थिंकिंग अप्रोच है वो डेवलप हो रहा है। तो बीपीएससी के रिगार्डिंग मैं ओनली बात करूंगा जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो किस किस सेक्शन से आएंगे, और मैं सोर्सेज के भी बात करूंगा ताकि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो और आप इजी वे में आप क्वेश्चन करने की स्थिति में रहेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपको बस लिमिट जो टॉपिक है उसको करना है और आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आइए समझते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में हमें क्या क्या जानना है और क्या क्या हमें पढ़ना है। इन टॉपिक्स को आप डियर कैंडिडेट्स आप एक फ्लो में लिख लें वाइट पेज पे, और फिर आप अडिग होकर आप इसको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आप इसको करें और एक एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें। फर्स्ट यहाँ पे भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, यू नो डैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और रिसेंट ईयर में हम सब ने देखा है कि बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से एराइज किए गए हैं, तो आपको इसको अवॉइड नहीं करना है। सेकंड है बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य, अंग्रेज़ों के मैसूर और पंजाब से संबंध, तो काफ़ी ये वैलिड पॉइंट है। तो यू हैव टू बी, आपको इस तरह के टॉपिक को कर लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल एवं वायसराय, आपको तो इस पर डबल स्टार लगा लेना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल है, आपको यदि आपके पास स्पेक्ट्रम की बुक हो तो लास्ट में जो अपेंडिक्स करके आता है, लास्ट में जो आपको मिल जाएगा 30-40 पेज का, वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, फैक्चुअल दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको टेक ओवर कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन प्रणाली का प्रभाव, जैसे आप परमानेंट सेटलमेंट जो देखेंगे, परमानेंट सेटलमेंट तो रैयतवाड़ी हुआ, अस्थाई बंदोबस्त हुआ, महालवाड़ी हुआ, या फिर जो कृषि वाणिज्यकरण को लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, जो नई औद्योगिक नीति आई उसमें किस तरह की जो भी इम्पैक्ट था वो इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ा, तो उसके संदर्भ में क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। फिर 1857 का रिवॉल्ट, विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में क्वेश्चन हमेशा बीर कुंवर सिंह हुए या फिर उनके जो भाई है उनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को ज़्यादा रिलेवेंटिश देना है और उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास किस प्रकार से होता है, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ, या फिर 1835 का देखेंगे, 1967 का देखेंगे, 908 का देखेंगे। तो ये तो क्रम से ही दिया हुआ है कि आप इसको क्रम अनुसार सजाए। तो यू नो डैट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पत्र पत्रिका जो है उस संदर्भ में चला था, तो उसको एक आप ज़रूर समराइज़ करें और इसको देखने का प्रयास करें। 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, यहाँ से भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जैसे इंडियन एसोसिएशन हुआ, बॉम्बे एसोसिएशन हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे और ये टॉपिक्स काफ़ी फिल्ट्रेड टॉपिक है। तो आपको यू नो डैट जैसे जैसे वेटेज बढ़ते जा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है कि आपको काफ़ी कैलकुलेटली और
जो लिमिटेड टॉपिक है उस पे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। सेकंड लेते हैं कांग्रेस और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन। आप तो इसको भी डबल स्टार अप लगा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट जितने भी अधिवेशन हुए हैं, खासकर यदि बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो बिहार में कुल 3 हुए हैं, तो तीनों का कब हुआ, कौन उसके अध्यक्षता किसने किया, यू नो डैट, उसका उद्देश्य क्या था, तो आप उस कंटेक्स्ट में आप कर सकते हैं। भारत के प्रमुख किसान एवं जनजातीय आंदोलन, खासकर बिहार के संदर्भ में जो भी जनजातीय आंदोलन है उसको आप देखने का प्रयास करेंगे। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अलग अलग स्टेजेस, ठीक है, तो आप इसको 2-3 खंडों में करके देख सकते हैं। पहला 1885 से लेके 1905 तक, ठीक है, 1905 से 1918 तक, 1919 से 1947 तक, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका ये वाला सेक्शन, जहाँ से गांधी युग की शुरुआत जो है वो भारत में शुरू हो जाती है। तो फिर गांधी युग की शुरुआत देखेंगे, महात्मा गांधी की प्रारंभिक आंदोलन देखेंगे। अब इसी के बिटवीन में बहुत सारे आंदोलन होंगे। फिर कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो होंगे। तो आपको इसको काफ़ी बेहतरीन रूप में इसको प्रिपेयर करना है यहाँ से, खासकर इस वाले सेक्शन को 19 से लेकर 1947 तक का जो रेशियो है यहाँ से काफ़ी आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। अगेन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और भी जो गांधी युग के अलावे जो भी चला है उसको आप देखने का प्रयास करेंगे, राइट। आधुनिक इतिहास विविधावली, मतलब विविध में जो भी मिक्सअप करके आते हैं आपको उसको देखना है। पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक, जो मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे लाला लाजपत राय हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, राजेंद्र प्रसाद हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, महात्मा गांधी एक्सेट्रा, तो इन लोगों की जो पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें, उसको आपको देखने का काम करना है, राइट। जैसे लास्ट 17th बीपीएससी में न्यू लैम्प्स करके अरविंद घोष की पुस्तक पूछी गई थी। हालांकि वो बुक्स जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो वहाँ से उसको पिक किया गया था। इसलिए मैं कहता हूँ डियर कैंडिडेट्स, प्रीवियस ईयर जो है वो काफ़ी एक थीमेटिक लेके आता है आपको, ताकि आप उसको बेटर रूप में करें और एक आपको थीम पता चले किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एराइज किए जा रहे हैं। इसके अलावा संवैधानिक विकास क्रम, ये तो आपको बहुत अच्छे से करना होगा। हालांकि ये पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों सेक्शन में करना है, बट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं संवैधानिक विकास क्रम। 73 से लेकर जो रेगुलेटरी एक्ट है, फिर आपको पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, फिर 1833 का आपको मिल जाएगा चार्टर अधिनियम, 1835, 53 हुआ, तो ऐसे करते करते आपको टोटली 1935 तक आना है, जिसमें मस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं तो 1813 देखना है, 1833, फिर 1792 देखना है, 1861, 1853, 1858, 1909, 1919 और 1935। इनफ है, इतना देख लेना और अच्छे रूपों में इसको देखा जाना चाहिए। सो डियर एस्पायरेंट्स, ये बीपीएससी के लिए एक तरह से जो कैलकुलेटेड टॉपिक है वो ये रहा, और आपको ज़रूर इन टॉपिक्स का एनालाइज आपने इससे पहले कर लिया होगा, और जो कैंडिडेट्स अभी तक काफ़ी असमंजस में हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर फील होगा। और इन टॉपिक्स को करने के बाद से इन टॉपिक्स के एमसीक्यू को करना आप ना भूलेंगे। तो एमसीक्यू ज़रूर आप इसको देखने का प्रयास करेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट जितना हो सके आप लगा सकते हैं, और पीवाईक्यूज को पहले एनालाइज करेंगे, देन आफ्टर आप काफ़ी रिलीफ भी फील करेंगे। सो 71st बीपीएससी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री से इतने टॉपिक्स इनफ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।